तो फिर खंभा बोलता है मज़ा आ गया। फिर कौवा कहता है खूब भद उड़ाई, मतलब कि खूब मजाक उड़ाया हम लोगों ने उस किडनैपर का, जो चोर था उसका। फिर पेड़ कहता है क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया चोर बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी, मतलब कि उसको अच्छा किया सब लोगों ने जो डरवा कर वहाँ से भगा दिया। फिर लेटर बॉक्स बोलता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की, मतलब कि अच्छी बेइज्जती हुई, क्योंकि बनता तो वो चोर था, बहुत हिम्मती था, हिम्मत करके जाता था, चुरा के लाता था, लेकिन जब वो डर कर भाग गया तो उसकी अच्छी बेइज्जती हुई। तो इसीलिए लेटर बॉक्स कहता है कि अच्छी नाक कटी दुष्ट की। फिर खंभा बोलता है कि अरे पर वो कहाँ है, तो कौवा कहता है वो कौन। फिर पेड़ कहता है कौन। फिर खंभा बोलता है वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स अरे अरे वो कहाँ गई। फिर पेड़ बोलता है कौन। कौवा देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, सब चिंतित हो जाते हैं कि लड़की कहाँ चली गई। खंभा गई कहाँ, यहीं तो थी। फिर कौवा बोलता है कि यहीं तो थी। फिर पेड़ कहता है कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स कहता है उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। लेटर बॉक्स को लगता है कि फिर से तो नहीं उठा के ले गया। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्ट पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है, मतलब कि जिस तरह से उसको दीवार पे जिसकी तरह से उसकी चित्रकारी की गई थी, चित्र बनाया गया था, वो उसी ही भंगिमा में, उसी ही भाव में वो बैठी है, हाव भाव में। फिर कौवा कहता है कि निराश होकर नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है कि बहुत करके वह वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से एक लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, पर वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। फिर आखिरी में सबसे लास्ट में कौवा उस लड़की को पकड़ लेता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली, मतलब कि कैसे पकड़ लिया। फिर लड़की कहती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा, मतलब कि उसको मज़ा आ गया, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं थक गई मैं। लेटती है, फिर वो लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। फिर ऐसा कहते हुए गहरी नींद से सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। फिर कौवा कहता है सो गई बच्ची, थक गई थी ना। पेड़ बोलता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। फिर खंभा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी। पेड़ कहता है खंभा बोलता है कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। फिर पेड़ कहता है तब यह कहाँ जाएगी। फिर लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम है, छोटी है अभी। खंभा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा मैं क्या बताऊँ, मैं बताऊँ। सभी बोलते हैं क्या। जब कौवा कहता है कि मैं बताऊँ तो सभी बोलते हैं क्या। कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कहते हैं कैसे, आसान है, सुबह जब हो जाए
पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंभे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो खंभा कहता है, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंभा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? फिर कौवा कहता है, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता है, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया जाए तो दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे कि तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उसने क्या कहा? उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में कुछ कहता है और लेटर बॉक्स स्वीकृत में गर्दन हिला देता है, मतलब उसकी बात मान लेता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर खड़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा गिर जाता है। तो जब बच्ची के जब खो जाती है तो जब ये होता है कि अब कैसे होगा, बच्ची किसके पास जाएगी, सुबह हो जाएगी तो जब कौवा ने एक लेटर बॉक्स के कान में एक आइडिया बताया और इसके बाद धीरे से सुबह हो जाती है। फिर इसके बाद जो कहानी के अंत में होता है, नाटक के अंत में, वो ये होता है कि जो ये पेड़ होता है वो बच्ची के ऊपर छाया किए होता है और जो खंभा होता है वो टेढ़ा होकर खड़ा रहता है और कौवा काँव काँव करता हुआ आता है, लोगों का सामान जो है और सामान ले आके वहीं पे रखता है ताकि लोग आएँ और उस बच्चे को देखें। और जो दीवार पर लड़की बनी होती है उसकी भंगिमा, उसकी मतलब कि डांस करने का जो हाथ तरीका होता है वो बदल जाता है और दीवार पर जो है लेटर बॉक्स जो क्या करते हैं वो लिख देता है कि पापा खो गए। इसके पहले लड़की डांस करते हुए उसका चित्र बना रहता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि लेटर बॉक्स जो है एक तरफ पापा लिख देते हैं कि पापा खो गए और वो लड़की की उस वाक्य की ओर इशारा करते हुए कहती है कि पापा खो गए। तो अगर किसी को इस बच्ची के पापा दिखें तो आप लोग उसको बताइए। ये बढ़ कर के दर्शकों से लेटर बॉक्स कहता है और इस तरह से फिर पर्दा गिर जाता है। तो इस पार्ट में आप लोगों ने देखा कि जो सजीव वस्तुएं हैं वो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उनके अंदर भी सजीव वस्तुओं के जैसा गुण है, जैसे कि इंसानों के जैसे गुण हैं। और जो इंसान है, जो सजीव वस्तु हैं, वो आजकल इतने समाज में इतना अपने अच्छे गुणों को छोड़ करके कुछ लोग वो बुराई को अपना लेते हैं और इस तरह से वो अपने खुद बच्ची को, मतलब कि बच्चों को और उनके माता पिता पूरे परिवार को भी परेशान करते हैं। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। धन्यवाद।